अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीज़ों पर जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो है आपका एटीट्यूड और आपकी मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि ये मोटिवेशन और एटीट्यूड होता क्या है, आता सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। देखिए, आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक आपकी लाइफ में एक मसला आया, आपने उसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा, ये आपका एटीट्यूड होता है। देखिए, आपका एटीट्यूड सिर्फ आपका माइंड सेट नहीं है, बल्कि आपके थॉट्स का, आपके एक्शंस का, आपकी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होता है। आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप, ये सब कुछ आपके एटीट्यूड में नज़र आ रहा होता है। एटीट्यूड सिंपली हम लोग कहते हैं रवैये को। लाइक आपकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, आपने उसको किस तरीके से देखा पहले, फिर आपने किस तरीके से उसको डील किया, किस तरीके से उसको टैकल किया, ये सब कुछ आपके एटीट्यूड में आता है। हमारे पास दो किस्म के एटीट्यूड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अब आप देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता क्या है। देखें, वो लोग जिनकी लाइफ में मसले आते हैं, उनको वो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ देखते हैं। लाइक उनकी लाइफ में कोई मसला आया, उन्होंने कहा कि मैं इसको हल कर लूँगा। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, वो उसके डिफरेंट सोल्यूशंस को जब ढूंढते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, यानी वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव है, और ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि जिनकी लाइफ में मसला आता है ना, और वो वावेला मचाते हैं, वो कहते हैं कि हाय पता नहीं ये मुश्किल कहाँ से आ गई, पता नहीं ये दुख कहाँ से आ गया, गुनाहों की सज़ा हो गई, मैंने कोई काम ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ। तो वो लोग नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग होते हैं। उनका माइंड सेट ना बड़ा ही ख़राब होता है, तो वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको मसलों को हल करना ही नहीं आता। आप कामयाब तब होते हैं जब आप एक प्रॉब्लम से डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं। देखिए, आगे वही शख्स बढ़ता है जो कि इन प्रॉब्लम्स को दबोच लेता है। लाइक दबोचता किस तरीके से, उसके सॉल्यूशंस निकाल के। लाइक बस एक मसला आया, उसका सॉल्यूशन निकाला, उस मसले को ख़त्म किया और आगे बढ़ गया। लेकिन वो लोग जो कि एक मसले को एक गलत नज़रिए से देखते हैं, लाइक उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है, वो क्या उसको हल करेंगे, वो क्या उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपका जो एटीट्यूड है ना लाइफ को लेकर, सबसे पहले वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगा, आपका माइंडसेट उससे चेंज होगा। जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, तो आपके पर्सपेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। जब आपकी नज़र चेंज हो जाती है, जब देखने का ज़ाविया चेंज हो जाता है, तब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या होती है। देखिए, आपको सब लोगों को पता है कि एक गाड़ी को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह एक इंसान को भी चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन असल में एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि आपको आपके गोल्स की तरफ, आपकी ड्रीम्स की तरफ लेकर जाती है। अगर आपको कोई काम करना पड़ जाए, ठीक हो गया, लेकिन आपका दिल नहीं है वो काम करने को, तो क्या वो काम कर पाएंगे? आपसे वो काम नहीं होता। अगर कर भी लेते हैं, काम ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी मोटिवेशन, यानी आप उस काम को लेकर कितने ज़्यादा मोटिवेट थे। और मोटिवेशन कब आती है? जब आपको उस काम के करने के बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उनका पता हो। लाइक आपको पता हो कि मैंने ये काम करना है, तो मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए, एक स्टूडेंट है, वो साल भर क्यों पढ़ता है? उसका क्या पर्पज़ होता है कि मेरा रिजल्ट आएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे ग्रेड्स आएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, टीचर्स भी खुश हो जाएंगे, मेरी भी बल्ले बल्ले बन जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये उसकी मोटिवेशन है, ठीक हो गया। यानी आपको जब पता होता है ना कि मैं ये काम करूँगा, मुझे इसका रिजल्ट ये मिलेगा, तब वो आप काम करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन का आपकी लाइफ में होना इतना ही ज़रूरी है जितना एक गाड़ी के लिए उसके फ्यूल का होना। देखिए, अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, आप भी नहीं चल पाएंगे। मोटिवेशन वो चीज़ है जो आपके अंदर से आती है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीमोटिवेट फील कर रहे हैं जी, तो यूट्यूब खोल लिया, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना शुरू कर दी, 2-4 वीडियोज़ देखी, बड़े भी हम लोग मोटिवेट हो गए। लेकिन क्या होता है कि वो वाली मोटिवेशन सिर्फ 2 से 3 दिन ही रहती है, उसके बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो गायब हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता जी कि हम लोग कब मोटिवेट से डीमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से आती है ना, जो आपके दिल और दिमाग से आती है, तब आती है जब आप अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर सिंसियर होते हैं। वो मोटिवेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो बच्चे जो कि टेम्परेरी मोटिवेशन चाहते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस पे रिलाई कर सकते हैं। उन्होंने 2 वीडियोस देख ली, 4 वीडियोस देख ली, वो मोटिवेट हो गए। लेकिन वो बच्चे जो कि परमानेंट मोटिवेशन चाहते हैं ना, उसके लिए आपके पास आपके परमानेंट गोल्स होने चाहिए। आप जिसके लिए आपके पास क्लियर गोल्स सेट होने चाहिए, जिनके बारे में आपको पता हो कि मैंने ये काम करना ही करना है, हर हालत में मैंने ये अपना गोल अचीव करना है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स पर जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो चलते हैं जो टिप्स की तरफ।
फर्स्ट टिप इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखिए, जब आप दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप काइंड होकर बात करें, आप अच्छे से बात करें, आप अगले लोगों की अच्छी-अच्छी बातें उनके साथ करें। लेकिन ये चीज़ हम खुद पे अप्लाई क्यों नहीं करते? देखिए, जितना आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट है ना, इतना कोई आपके लिए नहीं है। आप जितनी ज़्यादा खुद को अहमियत देंगे, इतना ज़्यादा लोग आपको अहमियत देंगे। अपने साथ अच्छी-अच्छी बातें करें, अपने साथ काइंड वर्ड्स आप यूज़ करें, अच्छी-अच्छी बातें अपने साथ करें। आप देखेंगे कि जब आपने अपने साथ अच्छी बातें करना शुरू कर दी ना, आपकी लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जो बात आप लोगों के साथ नहीं करना चाहते ना, जो बात आप लोगों को नहीं कहना चाहते, जो वर्ड आप लोगों के लिए नहीं यूज़ करना चाहते, अपने लिए भी ना करें। हमें सब कहते हैं कि अपनी लाइफ चेंज कर लो, कुछ ज़िंदगी में कर लो, कुछ बन जाओ। कभी हमें ये कोई क्यों नहीं कहता कि अपने आप को भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट समझो। देखिए, गोल्स, आपकी ड्रीम्स बाद की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका अपना आप आता है। जब आप अपने आप को सेट करते हैं ना, तब आपकी लाइफ सेट हो जाती है, तब आप अपने गोल्स की तरफ जाते हैं। अगर आपने खुद को ही नहीं मैनेज किया हुआ, अगर आपने खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई ना, तो फिर आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, वो सब कुछ कहीं नहीं आता। द सेकेंड टिप इज़ एम्ब्रेस चैलेंजेस। देखिए, अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करें, उनसे डरे नहीं। अब आप देखेंगे कि जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं, तो आपके अगर रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर आ जाए, आप उस पत्थर से डर के घर भाग आते हैं? नहीं आते ना, आप उसको पाँव से साइड पे कर देते हैं या उठा के दूर फेंक देते हैं कि किसी और को ठोकर ना लगे। इसी तरह आपकी लाइफ भी होती है। अगर आपकी लाइफ के अंदर एक छोटी सी हर्डल आई है ना, तो उसे डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, उससे डर ना जाए आप। उस हर्डल को आप साइड पे कर दें, लाइक उसका सोल्यूशन ढूंढें, उसको साइड पे हटा दें। क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे ना, तो ये छोटी सी हर्डल आपके सामने पूरी दीवार बन जाएगी, जो कि आपको फिर आगे नहीं जाने देगी। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस प्रोसेस के अंदर, कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। देखिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला बहादुर बनता है। जितना ज़्यादा आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे ना, मुश्किलात के साथ आप डील करेंगे, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव बनाएं। आप देखेंगे कि जिस तरीके के लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपकी लाइफ वैसे ही होती है। लाइक अगर आपके दोस्त पॉजिटिव होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग पॉजिटिव होंगे, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को नेगेटिव लोगों के साथ सराउंड कर रखा है ना, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी सराउंडिंग को बेहतर करें। अपने लिंक में उन लोगों को रखें जो कि पॉजिटिव हों, जो खुद भी कुछ करना चाहते हो। टाइम वेस्ट करने के लिए दुनिया में ना, ये एक बात है जो कि टॉपिक से थोड़ी हट कर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि सराउंडिंग की और दोस्तों की बात हो रही है। तो देखिए, हमें ना हर टाइम फिक्र लगी रहती है कि कहीं हमारे दोस्त हमसे अलग ना हो जाए, कहीं हमारी लड़ाई ना हो जाए। हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, और हमें हमेशा फ़िक्र होती है कि कहीं ये दोस्त हमसे दूर ना हो जाए, हमसे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि यही जो दोस्त होते हैं, जिनके पीछे आप इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, स्कूल या कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये दोस्त कहाँ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता। इतनी अच्छी-अच्छी दोस्तियाँ होती हैं जो कि जब इंस्टीट्यूट चेंज होता है तो वो ख़त्म हो जाती हैं। पता ही नहीं होता जी आपका फ़लाँ दोस्त किधर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये टेम्परेरी होती हैं। अपने टेम्परेरी दोस्तों के लिए, अपनी टेम्परेरी सराउंडिंग्स के लिए अपनी परमानेंट लाइफ़ को खुदा ना ख़राब ना करें। इस्लाम में आता है कि जो आपके दोस्त का दीन होता है, वही आपका दीन होता है। लाइक आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपके दोस्त होते हैं ना, आप भी वैसे ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त एक कोई ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो आपकी लाइफ के अंदर भी म्यूज़िक आ जाएगा। आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको दीन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद भी दीन को प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। हम सब लोगों के 100 दोस्त होते हैं। अगर हम कभी गिनने बैठे ना कि हमें ऐसे कौन से दोस्त हैं जो कि आगे जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, तो 2 से 3 से ज़्यादा दोस्त ही निकलते हैं। तो वो जो 2 से 3 दोस्त हैं ना आपके, उनको अपने साथ रखें, उनके साथ लिंक रखें, बाकी दोस्तों को आप छोड़ दें। क्योंकि हमारे ज़्यादा मेजॉरिटी ऐसे दोस्त होते हैं जो कि हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें आगे जाता वो नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि जैसे हम दुनिया में टाइम वेस्ट करने आए हैं ना, ये लोग भी ऐसे ही करें। तो अगर आप मैच्योर होना चाहते हैं, तो मैच्योर लोगों के साथ रहें। इमैच्योर ज़हन वाले लोगों से जितना जल्दी आप छुटकारा हासिल कर लेंगे, आपके लिए इतना ज़्यादा बेस्ट है, इतना ही ज़्यादा आप अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।